हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनिमेनियन पे, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर एनिमे के दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि है किंग ऑफ डीमंस मुजान किबुत्सुची और अपर मून वन कोकुशिबो। आज की वीडियो में हम इन दोनों के बीच में एक 1v1 फाइट कराएंगे, जहाँ पे हम इन दोनों के पावर एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोकुशिबो मुजान को हरा सकता है। नाउ आई नो आप में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि मुजान कोकुशिबो से जीत जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूँगा कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या मुजान सच में कोकुशिबो को हरा सकता है। क्या कोकुशिबो मुजान पे विन ग्रांट कर सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे किंग ऑफ डीमंस मुजान किबुत्सुची की। मुजान 1000 साल का डीमन है, जो कि प्रोजेनिटर ऑफ डीमंस है, यानी कि सबसे पहला डीमन। मुजान हायन एरा में पैदा हुआ था और पहले वो एक ह्यूमन था। जब मुजान ह्यूमन था तो उसे एक बहुत ही लीथल बीमारी थी, जिससे वो अपने 20s तक में भी नहीं पहुंच पाता। एक डॉक्टर ने ब्लू स्पाइडर लिली के बनाए हुए मेडिसिन से उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले ही मुजान ने उस डॉक्टर को मार दिया और इसी वजह से मुजान कभी भी सनलाइट में नहीं जा सकता। 1000 सालों तक ह्यूमंस को कंज्यूम करने के बाद मुजान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन अभी भी वो सनलाइट को कॉन्कर नहीं कर पाया था। मुजान ने 12 कुजुकी डीमंस बनाए, जिनमें थे अपर मून्स और लोअर मून्स। इन डीमंस के सिर्फ दो ही गोल्स थे मुजान के लिए, ब्लू स्पाइडर लिली को खोजना और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए उबुयाशिकी को खोजना बहुत ज़रूरी था। लेकिन 1000 साल की जर्नी के बाद भी इनमें से कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाया था। इस जर्नी के बीच में मुजान का सामना होता है योरिची सोकिकुनी से, जो कि हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था। उसने मुजान को मौत के इतने करीब लाके छोड़ा कि मुजान भी उससे ट्रॉमेटाइज हो गया था, और जब तक योरिची जिंदा था तब तक मुजान हाइडिंग में छुपा हुआ था। अब बात कर लेते हैं मुजान के पावर्स के बारे में। मुजान किंग ऑफ डीमंस होने के वजह से उसकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज किसी भी अपर मून से ज़्यादा तेज़ हैं। वो अपने लिम्स को बहुत विद इन सेकेंड्स रीजनरेट कर सकता है, यहाँ तक कि निर्चिरिन ब्लेड से काटने के बावजूद भी उसका हेड वापस रीजनरेट कर सकता है। मुजान को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सनलाइट में लाके खड़ा कर देना। सिर्फ यही एक तरीका है मुजान को मारने का। मुजान के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है बायोकिनेसिस। बायोकिनेसिस की मदद से मुजान अपने फ्लैश को और अपने सेल्स को अल्ट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। वो अपने बनाए किसी भी डीमन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सारे डीमंस उसी के सेल्स से बने हुए हैं। मुजान अपने फ्लैश को किसी भी तरह मैनिपुलेट करके अपने बॉडी को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने एनिमे में उसे एक बच्चे या फिर एक औरत के फॉर्म में भी देखा है। मुजान अपने फ्लैश को मैनिपुलेट करके कई सारे टेंटिकल्स बना सकता है, जिसे वो फाइटिंग के लिए यूज़ करता है, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हुए कटिंग एज का इस्तेमाल करते हुए लोगों को काटता है। और वो अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट भी जनरेट कर सकता है, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को काटते हुए दूर फेंक सकता है। मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग है, जो कि उसके वाइटल ऑर्गन्स है। इन वाइटल ऑर्गन्स पे साइमल्टेनियसली अटैक करके ही मुजान को वीक किया जा सकता है, और आज तक ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर पाया है, जो कि था योरिची। मुजान को सिर्फ रेड नीचरिन ब्लेड से ही डैमेज पहुंचाया जा सकता है, जो कि उसके रीजनरेशन को स्लो कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुजान को मारना लगभग नामुमकिन है, सिर्फ आए एक बंदे के, और उसे बिना सनलाइट में लाके मारना लगभग इम्पॉसिबल है। फाइनल फाइट में हमने देखा था कि सारे हाशिराज मिल के भी मुजान को रात भर के लिए रोकने में सब खत्म हो गए थे, और सिर्फ तांजिरो ही था जो कि मुजान से इक्वल फुटिंग पे कुछ देर के लिए फाइट कर पाया था, अपनी जेनेटिक मेमोरीज को वापस रीगेन करने के बाद। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपर मून वन कोकुशिबो की। कोकुशिबो अपर मून वन बनने से पहले एक ह्यूमन था, जिसका नाम था मिचिकात्सु सुकिकोनी, जो कि योरिची सुकिकोनी का जुड़वा बड़ा भाई था। मिचिकात्सु एक समुराय था, ने देखा कि उसका भाई योरिची कितना पावरफुल है, तो उसके पावरफुल बनने के जलन में वो भी एक डीमन स्लेयर बन गया। उसने अपनी एक खुद की ब्रीदिंग फॉर्म डेवलप की, जिसका नाम था ब्रेथ ऑफ द मून, यानी कि मून ब्रीदिंग। सेकंड मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग फॉर्म है, और मिचिकात्सु ने
डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लिया था और उसके पास सी थ्रू वर्ल्ड की भी पावर थी। लेकिन जब उसे पता चला कि जो लोग डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेते हैं वो 25 के उम्र से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं, तब उसके मन में एक डर बैठ गया कि वो कभी भी अपने भाई योरिची से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई किंग ऑफ डीमन मुजान की बुत्सुची से। मुजान ने मिचिकात्सु को डीमन बनने का ऑफर दिया और अपने भाई से जलन के कारण मिचिकात्सु ने उस डीमन बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो हमेशा जिंदा रह के अपने स्किल्स को बढ़ाता रहे और एक टाइम पर आके अपने भाई से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। डीमन बनने के बाद मिचिकात्सु का नाम कोकुशिबो पड़ा और डीमन बनने के 60 साल बाद उसका सामना अपने भाई योरिची से फिर से हुआ। लेकिन 60 साल डीमन बनने के बाद भी और अपने 80 साल के भाई से सामना होने के बाद भी योरिची उसे आसानी से हरा देता है और बाद में जाके योरिची अपने बूढ़े उम्र के कारण मर जाता है। ये देखने के बाद कि उसके भाई के इतने बूढ़े होने के बाद भी उसने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, कोकुशिबो गुस्सा होकर योरिची को आधे आधे में काट देता है। लेकिन उसकी मरने के बाद उसे इस बात का बहुत ही अफसोस होता है कि उसने अपने भाई को मार दिया। बात करते हैं कोकुशिबो की पावर्स के बारे में। कोकुशिबो इज सेकंड ओनली टू मुजान किबुत्सुची इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर्स एंड कैपेबिलिटीज। कोकुशिबो की रीजनरेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो मेरे ख्याल से कोकुशिबो मुजान से ज़्यादा स्पीड रखता है, क्योंकि हमने मांगा में ये देखा है कि कोकुशिबो ने मोइचिरोस को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, बिना अपनी तलवार निकाले ही कोकुशिबो ने उसे हरा दिया था। और उसे हराने के लिए 3 मोस्ट पावरफुल डीमन स्लेयर्स लगे थे और एक हाफ डीमन गेन्या, जिसने अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से कोकुशिबो को एक जगह पे पैरालाइज कर दिया था, जिसका फायदा उठा के मोरिची ने अपने रेड निचरिन ब्लेड की मदद से कोकुशिबो की रीजनरेशन को स्लो कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कोकुशिबो वापस रीजनरेट हो गया था। सर कटने के बाद भी कोकुशिबो ने अपने सर को वापस रीजनरेट कर लिया था। इससे हम ये मान सकते हैं कि कोकुशिबो को भी सिर्फ सनलाइट से ही मारा जा सकता है। हालांकि तब कोकुशिबो की फाइट करने की विल खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसने रीजनरेट ना करके मरना चूज किया, क्योंकि तब उसकी इंसानियत वापस आ गई थी जब उसने अपने भाई की टूटी हुई बांसुरी को देखा। तो हम अब इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक 1v1 बैटल करा के देखेंगे कि क्या कोकुशिबो मुजान को हरा सकता है। पर पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुजान को सिर्फ एक निचरिन ब्लेड से ही डैमेज दिया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि कोकुशिबो के पास एक निचरिन ब्लेड है जिससे वो मून ब्रीदिंग को यूज कर सकता है और मुजान के कर्स से भी वो फ्री हो चुका है, क्योंकि हमने एनिमे में देखा है कि लेडी तमायो भी मुजान के कर्स से फ्री हो गई थी। तो ऐसा हम लोग अजम्पशन ले सकते हैं कि कोकुशिबो भी मुजान के कर्स से फ्री हो चुका है। हमने एनिमे में ये भी देखा था कि मिचिकात्सु भी अपने निचरिन ब्लेड को रेड कर सकता था, जिससे मुजान की रीजनरेशन स्लो हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि कोकुशिबो कितना फास्ट है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि कोकुशिबो अपने लेड रीजनरेट ब्लेड की मदद से मुजान को काटेगा तो मुजान को रीजनरेट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। वहीं मुजान के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है कि उससे वो कोकुशिबो को डैमेज दे पाए, क्योंकि अगर उसने कोकुशिबो को काटा भी तो कोकुशिबो बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोकुशिबो मुजान पे आसानी से जीत सकता है, क्योंकि मुजान का पावर लेवल अभी भी कोकुशिबो से बहुत ज़्यादा ऊपर है और कोकुशिबो के लिए मुजान को रात भर एक ही जगह रखना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर वो मुजान से रात भर फाइट कर पाया तो हो सकता है कि वो मुजान को सनलाइट आने तक एक जगह पे रख पाए, लेकिन इससे मुजान से वो जीत नहीं सकता, क्योंकि सनलाइट आने पे मुजान और कोकुशिबो दोनों ही खत्म हो पाएंगे। मेरे हिसाब से इस फाइट का एक ही कंक्लूजन निकल सकता है कि मुजान और कोकुशिबो दोनों ड्रॉ कर लेंगे। कोकुशिबो कभी भी मुजान पे विन नहीं ले सकता है, लेकिन वो इस मैच को ड्रॉ ज़रूर कर सकता है। हालांकि मुजान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोकुशिबो को हरा दे, लेकिन कोकुशिबो को भी हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुजान के पास ऐसे कोई मीन्स नहीं है कि वो कोकुशिबो को एकदम वन शॉट कर सके।
तुम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हुए इस मैच का रिजल्ट अपने ऑडियंस पे छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीतेगा, मुजान या कोकुशिबो। मेरे ख्याल से कोकुशिबो को एनीमे में जस्टिस नहीं मिला और वो मुजान से इतना भी कम पावरफुल नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डीमन स्लेयर जो कि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर चुका है वो एक अपर मून लेवल का होता है, और एक कोकुशिबो एक अपर मून के साथ साथ एक मार्क अवेकेंड डीमन स्लेयर भी है जो कि 500 साल का है, यानी कि मुजान से आधी उम्र का। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि एक मार्क अवेकेंड डीमन स्लेयर अपर मून लेवल का होता है, और क्योंकि कोकुशिबो एक मार्क अवेकेंड डीमन स्लेयर होने के साथ साथ एक अपर मून डीमन भी है जो कि 500 साल का है, यानी कि मुजान से आधी उम्र का, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अपने एज से डबल स्ट्रांग होगा, यानी कि मुजान के आसपास ही कहीं। तो इस मैच का रिजल्ट हम अपने ऑडियंस पे छोड़ते हुए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। चैनल के शुरुआती फेज में है और अभी हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई दोस्त एनीमे फैंस है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनके भी ओपिनियंस हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।